Good evening, sir. रिस्पेक्टेड टीचर्स, हम सेशन शुरू करने वाले हैं। आप लोग काइंडली लाइन पे रहिएगा। हम बाकी टीचर्स के लिए भी वेट करते हैं, तो आप लोग काइंडली होल्ड पे रहिएगा। गुड आफ्टरनून डियर टीचर्स। मैं आप सभी टीचर्स को रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग लाइन पे रहिएगा। हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं सेशन को। हम और पार्टिसिपेंट्स को वेट करते हैं। जैसे ही सब ज्वाइन होने लगेगा, विल स्टार्ट द सेशन। आई रिक्वेस्ट द टीचर्स नॉट टू लीव।
थैंक यू सो मच टीचर्स फॉर जॉइनिंग। हम कुछ देर बाकी टीचर्स के लिए भी वेट करते हैं। आप लोग काइंडली सेशन पे रहिए, हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे सेशन को। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज बी इन द सेशन। डियर टीचर्स, अगर आपका कलीग्स कोई अभी तक सेशन पे नहीं जुड़ा है हमारे बीच, तो आप उनको काइंडली एक व्हाट्सएप कर दीजिए ये लिंक को भेज के, ताकि उन्हें भी रिमाइंडर मिल जाए। एनी ऑफ द टीचर्स, अगर उनका कोई कलीग अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है सेशन के लिए, आई रिक्वेस्ट द टीचर्स टू काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, so that we can start the session. Reshmi ma'am, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, so ma'am, we'll be starting sharp at 3:10. We'll wait for Okay, another 3 minutes and then we'll start the session. okay. Yeah, thank you, ma'am. रिस्पेक्टेड टीचर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम थोड़ी देर और 2 मिनट हम वेट करेंगे, बाकी टीचर्स भी हमारे साथ जुड़ जाए। तो अगर आपका कोई कलीग जो अभी तक नहीं जुड़ पाया इस सेशन में, आप काइंडली उनको एक रिमाइंडर मैसेज आप कर सकते हो इस लिंक को भेज के, ताकि हम जल्द से जल्द इस सेशन को स्टार्ट कर सके। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द टीचर्स टू काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो।
Reshmi ma'am, can we start now? It's 3:10. Okay, a very good afternoon, all of you. So, should we keep it in Hindi mixed with English? Yeah, ma'am, you can mix Hindi, English both. Right. Okay, Yes. thank you so much, Aman. So, today's session about project inclusion. हम आज project inclusion के बारे में समझेंगे. We will try to understand what it is and how it is going to help every teacher in the classroom. Yes, ma'am, you want to say something? Ma'am, I just want to take some time. एक्चुअली हमारे बीच हमारे रिस्पेक्टेड डीपीसी सर है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर तुंगम लोई सर. तो सबसे पहले सर मैं आपको इस सेशन में वेलकम करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ श्री औरबिंदो सोसाइटी. और यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, हेड मास्टर्स है, टीचर्स है, उन सभी को आज हम ऑन बिहाफ ऑफ श्री औरबिंदो सोसाइटी हम वेलकम करते हैं. तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप हमारे टीचर्स को काइंडली फ्यू वर्ड्स से मोटिवेट करें ताकि हम इस सेशन को आगे अच्छे से लेके जा सके. सर, ओवर टू यू सर. लोई सर. लोई सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, आप काइंडली अपना माइक को अनम्यूट कर दीजिए, आपका वॉइस ऑडिबल नहीं है सर. लोई सर, क्या आप हमारे बीच में हैं? सर, मैं आपको देख पा रही हूँ पार्टिसिपेंट्स में. आप बस अपना माइक को अनम्यूट करके, आपका माइक म्यूट में है सर. सॉरी मैम, सर से मैंने अभी बात किया है. सर का कुछ माइक का प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ सेटिंग्स का वो है. तो सर ने बोला कि आप लोग सेशन स्टार्ट कर दो, वो लास्ट में वो कर. Okay, okay. जी, Got ओवर it, टू यू got मैम. it. Okay, thank you so much, Aman. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. आज का सेशन प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में है. हम समझेंगे प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में. सो प्रोजेक्ट इंक्लूजन को जानने से पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन हमारा किस ऑर्गेनाइजेशन से है उसके बारे में भी थोड़ा जानें. तो श्री औरबिंदो सोसाइटी इज़ अ वेरी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन. हर कोई जानता है ऑलमोस्ट इसके बारे में. सो एक ऐसा सोसाइटी जिसका 300 से अबव सेंटर्स है अक्रॉस 7 कंट्रीज. एंड
हम लोग वेरियस फील्ड्स में इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करते हैं, और हमारा जो ये सोसाइटी का यहाँ का जो सेंटर है, दिल्ली सेंटर, और इसके जो अक्रॉस द इंडिया हम यहाँ पे एजुकेशन पे काम कर रहे हैं. सो वी आर बेसिकली, हम कहते हैं कि रूपांतर इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन. तो प्रोजेक्ट इंक्लूजन रूपांतर का एक प्रोग्राम है, जिसमें और भी प्रोग्राम्स इसके अंदर चलते हैं. तो उसमें से एक प्रोग्राम हमारा प्रोजेक्ट इंक्लूजन है. और वाई प्रोजेक्ट इंक्लूजन? बिकॉज इंक्लूसिव एजुकेशन इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड इन टुडेज एजुकेशन सिस्टम. तो इंक्लूसिव एजुकेशन को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दोस आर रिक्वायर्ड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, तो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्पेशल एजुकेटर्स. यानी कि टीचर्स अकेले नहीं कर सकते, स्पेशल एजुकेटर्स अकेले नहीं कर सकते, दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है. दोनों मिलकर ही इंक्लूसिव एजुकेशन को क्लासरूम तक ला सकते हैं. सेकेंड थिंग इज एक्सपीरियंस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स. यस, हमें गाइड करने के लिए टाइम टू टाइम एक एक्सपीरियंस टीम ऑफ एक्सपर्ट हो, जो हमें, अगर मान लीजिए हम किसी बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, हमें डिफिकल्टी आ रही है, तो वहाँ पे हमें गाइड करने के लिए कोई होना चाहिए. सपोर्टिंग टीचर्स, यानी टीचर्स को सपोर्ट एंड टीचर्स शुड सपोर्ट द स्टूडेंट्स. ये दोनों कहते हैं कि इट गोज हैंड्स ऑन, हैंड इन हैंड. देन एसेसिबिलिटी टिल द लास्ट माइल. ऐसा नहीं कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले ली, उतना तो कोई भी कहीं से ले सकता है. द थिंग इज टिल द लास्ट माइल, जब तक हम बच्चे के साथ काम करके उसमें डेवलपमेंट ना ले आए, उसको इंक्लूसिविटी में नहीं लेकर के आते हैं, अपने क्लासरूम उसके लायक नहीं बना लेते हैं, तब तक ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता. Next is the multilingual and scalable technology. The technology has to be scalable. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, एंड ऑफ कोर्स इसके लिए मल्टीलिंगुअल होना ज़रूरी है. यानी कि लैंग्वेज कभी भी एक बैरियर नहीं बनना चाहिए. गवर्नमेंट एंगेजमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. बिना गवर्नमेंट सपोर्ट का इस लेवल पे प्रोग्राम, कुछ किसी भी प्रोग्राम को रन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये प्रोग्राम और भी अच्छा हो सक जाता है. सो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोग्राम में, एंड दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. नेक्स्ट इज द प्रोफेशनल कोर्स फॉर अपस्किलिंग द टीचर्स ट्रेनिंग. यस, ये कहीं ना कहीं एक टीचर की लर्निंग, उसकी स्किल बिल्डिंग में बहुत हेल्पफुल है. एंड स्ट्रॉन्ग एंड इंक्रीज पार्टनरशिप बिटवीन पेरेंट एंड द अदर स्टेक होल्डर्स. अगर टीचर अकेले, स्पेशल एजुकेटर अकेले ही करते रहेंगे, लेकिन जब तक पेरेंट इक्वली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक मुश्किल है. और ये जितनी भी हम लोगों ने बातें करी, ये सारा क्राइटेरिया जो है वो हमारा प्रोजेक्ट इंक्लूजन फुलफिल करता है. हमारा सब कुछ, ये सारे क्राइटेरिया हमारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन में फुलफिल होता है. यानी कि आपको पार्टनरशिप भी प्रोवाइड की जाती है, मल्टीलिंगुअल है, स्केलेबल टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स तक पहुंच सकते हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स स्टार्ट कि हमने ये जर्नी शुरू करनी है, तो इसको करने के पीछे रीज़न क्या है, वाई डू वी नीड टू डू दैट. तो अगर हम अपने कंट्री का एक लैंडस्केप देखें कि हमारे कंट्री में, पूरे देश में किस क्या कह सकते हो स्थिति है, हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या डिसेबिलिटी की क्या अभी तक का हमारा डेटा है. तो लेट्स सी, अराउंड 27 मिलियन पर्सन विद डिसेबिलिटीज हमारे कंट्री में आइडेंटिफाई हुए थे सेंसस 2011 में. यानी कि अब लगभग 14 इयर्स हो चुके हैं इस बात को. यानी इस 14 साल में ये गैप, ये जो डेटा है, ये बहुत बड़ा हो चुका है. 2019 में यूनेस्को ने एक सर्वे किया था, जिसमें लगभग 8 मिलियन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज पाए गए थे अपने कंट्री में. यानी कि सिर्फ बच्चों की संख्या इतनी पाई गई थी उनके सर्वे में. तो आप सोच सकते हैं ये नंबर बहुत बड़ा है. अगर हम इसको और बाइफरकेट करके, इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के अलग से समझने जाएं, तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चे ही 1/5 कह सकते हो कि आज के डेट में बच्चे, वैसे आपको डिफिकल्टीज किसी न किसी तरह की मिल रही है. हर 12 में से एक बच्चे को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी देखा जा रहा है. ऑटिज्म का नंबर हमारे कंट्री में 1.7 टू 2 मिलियन के बीच में है कहीं. ठीक है, और जैसे जैसे हम बातें करें, वैसे वैसे हो सकता है ये नंबर और बढ़ रहा हो. और ये सारा डेटा हम जब बोल रहे हैं कि लगभग 26 मिलियन है, ये तब लिया गया था जब हमारे जो लॉ है उसमें से 7 डिसेबिलिटीज को एक्सेप्ट किया गया था. आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आने के बाद 21 डिसेबिलिटीज को एक्सेप्ट किया गया है. उसको आज के डेट पे हम 21 डिसेबिलिटीज जानते हैं, जिसके
अंडर हमारे सारे कैटेगरी सारे बच्चे फॉल कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया गया। ऐसा नहीं है कि डिसेबिलिटीज़ पहले नहीं थी, लेकिन इनको एक्नॉलेज नहीं किया गया था। एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। क्यों इसको प्रमोट करने की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि कह सकते हैं कि 5 साल के अंदर के जो बच्चे हैं, 3/4 बच्चे किसी भी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुँच सकते, और हमारे जो स्कूल एज ग्रुप है, उसमें भी 1/4 यानी लगभग 25% बच्चे जो हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है बिकॉज़ ऑफ देयर लिमिटेशंस। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन को लाना बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ स्पेशल स्कूल्स एंड नंबर ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं कि हर बच्चे को वे पढ़ा सकें। इसलिए एक टीचिंग क्लासरूम, नॉर्मल टीचिंग क्लासरूम के अंदर हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को भी साथ में बिठाना बहुत ज़रूरी है। सो हम समझते हैं कि ये प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो दिस प्रोग्राम स्टार्टेड इन द ईयर 2016 में ये स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को और ये उस वक़्त ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग था, यानी कि इस तरह से ऑनलाइन ट्रेनिंग्स नहीं होती थी, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग होती थी। और उस वक़्त भी जब हमने ऑफलाइन जा के अलग-अलग स्टेट्स में काम किया, एट दैट टाइम 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में हमने काम किया। तो ऑफलाइन के लिए ये बहुत, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग के लिए बहुत बड़ा नंबर है। एंड एट दैट टाइम आल्सो वी वर एबल टू ओरिएंट मोर देन 20,000 टीचर्स। आप सोच सकते हैं कि ऑन ग्राउंड के लिए बहुत बड़ा नंबर है, मोर देन 20,000 टीचर्स। एंड यही टीचर्स, जब इनकी फर्स्ट टाइम इनके साथ काम किया जाता था, इनको ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी इनकी, तो दे यूज्ड टू से कि नहीं, मेरे क्लास में ऐसे कोई बच्चे नहीं है। बट सेम टीचर्स आफ्टर ट्रेनिंग इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मोर देन 18,000 बच्चों को आइडेंटिफाई किया था अपने ही क्लासरूम से, और उन बच्चों में से 6,600 आपको साइकोमेट्रिक असेसमेंट करके केसेस फाइंड आउट हुए कि ऐसे ये एक्चुअली इन बच्चों को रियल में डिफिकल्टी है। यानी कि 18,000 में से 1/3 बच्चे एक्चुअली उन्होंने बिल्कुल पॉजिटिव केस ढूंढ के निकाल लिया था। तो सोच सकते हैं कि 6,600 इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, यानी कि काफ़ी बड़ी कह सकते हो नंबर के साथ भी उस वक़्त साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया गया था, यानी टेस्टिंग की गई थी जो कि उनको आइडेंटिफ़ाई कर पाता है क्या बच्चे में कोई डिफ़िकल्टी है। मूविंग फॉरवर्ड इनटू 2020 कोविड हैपेंड, आप सभी जानते हैं। एंड पूरी दुनिया ही कहीं न कहीं डिजिटलाइज़ होने लगी, हर कुछ डिजिटल होने लग गया। सो अब उस वक़्त ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग तो कहीं न कहीं रुकने की नौबत आ गई, तो हम लोगों ने भी इसको डिजिटल करने का सोचा। सेकंड थिंग, डिजिटल करने के पीछे सिर्फ़ कोविड वाज़ नॉट द रीज़न, देयर वाज़ अनदर रीज़न आल्सो, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। तो डिजिटल जो मीडियम है, ये समझ में आया कि ये एक सबसे बढ़िया मीडियम है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। सो आफ्टर 2020 इस चीज़ को डिजिटलाइज़ किया गया, सारे प्रोग्राम को ऐप के थ्रू लाया गया, और ये आज के डेट में ये प्रोग्राम ऐप के थ्रू आपके तक पहुँच रहा है, और ये ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे चार्ज नहीं होते। ये आप डाउनलोड करेंगे और इसमें आप कोर्स करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे और उसके आगे का काम करेंगे। तो इसको 3 फेजेज़ में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज़ इज़ सेंसिटाइजेशन फेज़, जिसमें आपको एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है, 17 मॉड्यूल का ट्रेनिंग है जिसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। सेकंड फेज़ जब वो कंप्लीट कर लेते हैं आप, तो आप सेकंड फेज़ में पहुँचते हैं जो कि हमारा स्क्रीनिंग फेज़ है, और स्क्रीनिंग फेज़ जो है वहाँ पे आप बच्चों को आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि हाँ, मेरे क्लास में इस बच्चे में डिफ़िकल्टी दिख रही है। जब आप स्क्रीनिंग कर लेंगे तो आपके पास एक टीचिंग प्लान प्रोवाइड हो जाएगा, यानी उन बच्चे में जितनी भी डिफ़िकल्टी थी उनके टीचिंग प्लान्स आपको मिल जाएँगे, जिसको आप यूज़ करके अपने क्लासरूम में उन बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन विद डिफ़िकल्टीज़, यहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि क्या एक्चुअली बच्चे को किसी तरह की परेशानी है, लेकिन अगर बच्चा डिफ़िकल्टी फ़ेस कर रहा है, तो हमें उसके साथ ज़रूर काम करना है। तो हम तीनों फ़ेज़ेज़ को आइए डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट फ़ेज़ इज़ द सेंसिटाइज़ेशन फ़ेज़, जिसमें हम कोर्स की बात करेंगे, यानी कि हम टीचर्स को सेंसिटाइज़ करते हैं।
So when we talk about the first phase, sensitization phase, इस फेज पे सबसे पहले जो आप लॉग इन करते हैं, अपना डिटेल्स वगैरह भरते हैं, तो उसके बाद आप कोर्सेज में जाते हैं, तो वहाँ पे जो फर्स्ट कोर्स आपको अवेलेबल होगा, यानी कि लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1, ये कोर्स आप वहाँ पे करेंगे। ये कोर्स जो है वो 17 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है और हर मॉड्यूल के अंदर लगभग 4 चैप्टर्स होंगे, किसी में 3 भी हैं, किसी में 5 भी हैं, ऑन एन एवरेज 4 चैप्टर्स हैं। और ये चैप्टर्स और ये इस तरह से डिज़ाइन्ड है कि जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तभी आप नेक्स्ट चैप्टर में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी चैप्टर स्किप कर जाएँगे। आपको एक सीक्वेंस में ही बढ़ना है। पहले आप मॉड्यूल 1 करेंगे, मॉड्यूल 1 के चैप्टर्स आपको दिखेंगे, लेकिन आपके चैप्टर्स डिसेबल्ड होंगे। जैसे-जैसे आप करते जाएँगे, वैसे-वैसे आप आगे मॉड्यूल्स में बढ़ते जाएँगे। तो ये जो 17 मॉड्यूल है, इसके अंदर है क्या? तो इसके अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? कौन-कौन सी पॉलिसीज़ हमारे पास अवेलेबल है? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या होता है? एसएलडी जिसकी इतनी बातें होती हैं आज के डेट में, यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इनके बारे में डिटेल में समझाया गया है। उसके अलावा क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिसेस जो किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें भी इसमें समझाई गई हैं। ये मॉड्यूल जो है ऑडियो विजुअल वे में आपके सामने प्रेजेंट होगा, यानी कि वीडियोस के फॉर्म में आप देख सकेंगे और ये मल्टीलिंगुअल है। आज के डेट में हमारे 9 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, असमीज़, बंगाली एंड पंजाबी, 9 लैंग्वेजेस हमारे अवेलेबल हैं। इन फ्यूचर हो सकता है और भी लैंग्वेजेस हमारे साथ ऐड हो जाएँगे। हर जो मॉड्यूल और चैप्टर है उसमें असेसमेंट्स भी हैं, यानी छोटे-छोटे टेस्ट्स हैं। तो जब कोर्स करने के लिए लॉगिन करेंगे, कोर्स में एनरोल करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक प्री असेसमेंट देना पड़ेगा। यानी कोर्स में जॉइन करने से पहले एक असेसमेंट देना पड़ेगा। उस असेसमेंट का कोई वेटेज नहीं है, इट इज़ जस्ट टू चेक योर प्रीवियस नॉलेज। वो असेसमेंट करने के बाद आप कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो कोर्स में जब आप कर रहे होंगे, तो हर चैप्टर के बाद में भी आपको एक छोटा-सा असेसमेंट अपीयर होना पड़ेगा। उस असेसमेंट का भी कोई मार्क्स क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, वो जस्ट आपके नॉलेज को चेक करने के लिए है। लेकिन जब आप एक मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, तो वहाँ पे एक मॉड्यूल कंप्लीशन असेसमेंट होगा। अब वैसे ही जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका एक कोर्स कंप्लीशन असेसमेंट होगा। ये दोनों असेसमेंट में आपके पासिंग क्राइटेरिया है, यानी मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया है, जिसके बारे में आगे जानेंगे। तो आपका जो पूरा कोर्स है, वो जब आप 17 मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे, तो जिस तरह से आपने एक प्री असेसमेंट दिया था, वैसे ही आप फिर एक पोस्ट असेसमेंट देंगे, यानी कोर्स कंप्लीशन असेसमेंट देंगे। वो कंप्लीट होने के बाद आपका कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो इन असेसमेंट्स के बारे में जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कौन-सा कोर्स करना है। तो जो कोर्स आपको करना है, वो ये कोर्स है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे और कोर्सेज़ दिखेंगे, लेकिन वो एडिशनल कोर्सेज़ हैं। मेन जो कोर्स आपको 17 मॉड्यूल वाला करना है, वो ये है। तो आइए पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि जो मैं बोल रही थी कि ऑडियो विजुअल वे में आपके सामने कोर्स प्रेज़ेंट किया जाएगा, तो वो मैं एक वीडियो प्रेज़ेंट करती हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से हमारे ऐप में कोर्सेज़ जो है वो अवेलेबल हैं। Dyslexia, understanding the disorder. वीडियो की वॉइस आ रही है, आप थम्स अप करके या अनम्यूट करके बता सकते हैं। Yes, ma'am. It's Okay. audible. थैंक यू सो मच मैम। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. You must be wondering, why are we revisiting learning alphabets at this stage? For you, these are simple alphabets. Within these 26 letters, you may be able to identify the vowels and consonants. Now, what if we say that this isn't the case with everyone? Meet Zoya. She's 6 years old. And this is how the letters appear to her. All that she sees is some dancing and floating shapes.
Zoya has a hard time connecting letters to the sounds they make and then blending those sounds into words. Since she cannot pronounce the words or recognize their sounds, she cannot understand the meanings. So, what's the case with Zoya? Zoya has a disorder called dyslexia. Dyslexia is a language-based learning disability. Students diagnosed with this condition face challenges in interpreting and processing language. The disorder affects an individual's ability to read, spell, write, and speak. While these students have a normal vision and are just as smart as their peers, they struggle with their academics, thus requiring the teacher to adapt to an individual's way of learning. In this series of videos, we will learn about some teaching strategies for students with dyslexia. Before we start with the sessions, it is important for us to know that a supportive teaching environment plays a vital role in making the classroom dyslexia friendly. A teacher's understanding of specific difficulties and how they may affect the student's classroom performance is a blueprint for the teacher to plan and proceed with the lectures. From the next session onwards, we will begin to learn the strategies that can be implemented to teach the students having this disorder. Stay tuned. तो टीचर्स इसी तरह से आपके सामने सारे वीडियोस जो 17 मॉड्यूल के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस आपके सामने अवेलेबल होंगे और उसके Dyslexia. साथ साथ रीडिंग मटेरियल भी अवेलेबल होगा जिसे आप रीड कर सकते हैं। सपोज आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं रीड करके, या कई लोगों को रीडिंग ज़्यादा प्रेफरेबल भी होता है, तो आप वीडियो देखने के बाद रीड कर पाएंगे। वीडियो हमने मैंडेटरी ही रखा हुआ है कि आपको देखना है, सो दैट आप उस चीज़ को डिटेल में समझें और फिर आप उसको रिवाइज करने के लिए चैप्टर को पढ़ भी सकते हैं। मैंने जो असेसमेंट की बात की थी, कोर्स कंप्लीशन की बात की थी, तो मॉड्यूल कंप्लीशन के लिए आपको 50% स्कोर करना कंपलसरी है। यानी चैप्टर्स के तो छोटे-छोटे असेसमेंट्स हैं, उससे कोई मार्क क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन जैसे ही आप मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं, एक मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा-सा वहाँ असेसमेंट लिया जाएगा। सब कुछ ऐप में ही है, अलग से कुछ नहीं करना है। ऐप में क्वेश्चंस आएँगे, आप उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे एंड यू हैव टू स्कोर 50% मिनिमम। तो इस तरह से आपको मॉड्यूल कंप्लीशन, आपको 17 मॉड्यूल के 17 टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। वंस यू कंप्लीट ऑल द मॉड्यूल, यू विल बी गिविंग द फाइनल असेसमेंट। फाइनल असेसमेंट के लिए जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है वो है 60%। यानी आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब आप 60% अचीव कर लेते हैं। यानी कि 60 टू 75% के बीच में आपका स्कोर आता है तो आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन सपोज आपने बहुत अच्छे से कोर्स किया, बहुत अच्छा स्कोर किया, मोर देन 75% स्कोर किया, इन दैट केस आपको अचीवर सर्टिफिकेट, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस कहते हैं, वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होगा। तो हमारा मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा ऐप में, एंड दिस इज द कोर्स कंप्लीशन। दिस इज बेसिकली द सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस, यानी जिसने भी किया है उन्हें 75% से ज़्यादा स्कोर किया है। और ये कोर्स ड्यूरेशन वीडियो कंटेंट के हिसाब से 7 आवर्स कोर्स है। और उसके अलावा आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं, कई बार रीडिंग कर रहे हैं, टेस्ट में आपने स्लोली किया, तो अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगता है, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो इट इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग कोर्स। तो जब आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वी बिलीव कि अब आप उस कंडीशन में हैं, उतना आप समझ चुके हैं कि आप अपने क्लासरूम के अंदर बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, हमने जो समझा है कोर्स में, जितना अभी तक हमें समझ में आया, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्लास में कौन से बच्चे हैं जिनको डिफिकल्टीज हो रही है। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टीज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डिसेबिलिटी। तो हम लोग डिफिकल्टीज पे बेस्ड ही बात करेंगे। रीडिंग की डिफिकल्टी है, राइटिंग की डिफिकल्टी है, बिहेवियर की डिफिकल्टी है, तो इन आइडेंटिफिकेशन में हम उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राई करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, एक बात हमें याद रखना है, दिस इज अ स्क्रीनिंग प्रोसीजर।
ये कोई डायग्नोसिस नहीं कर रहे हम यहाँ पे, बच्चे को डायग्नोज नहीं कर रहे हैं। डायग्नोसिस करने का काम जो होता है वो बहुत ही फॉर्मल प्रोसीजर होता है और वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है उनके सेटअप्स में हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है या फिर उनके क्लिनिकल सेटअप्स में होता है। यहाँ हम जो कर रहे हैं दैट इज अ स्क्रीनिंग, यानी कि द फर्स्ट स्क्रीनिंग कि हाँ शायद बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है। तो स्क्रीनिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर एंड एडवांस स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग 1 जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू 21 डिसेबिलिटीज मेंशन्ड इन द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। बेसिकली आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो कि 2016 में हमारा आया था, उसमें 21 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया है। उसके अकॉर्डिंग जो भी डिसेबिलिटीज इस एज ग्रुप में पाए जाते हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जब आप ये क्वेश्चंस इनके क्वेश्चंस आप देखेंगे तो यस नो के फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है क्योंकि हो सकता है कहीं पे आपको लगे कि अच्छा ये क्वेश्चन को ऐसे नहीं, ये नेगेटिव में लिखा है, ये पॉजिटिव, बिकॉज क्वेश्चंस वैसे ही बनते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ के यस या नो में उसका रिप्लाई करना है। नेक्स्ट इज द प्रोफाइलर। प्रोफाइलर को समझना है। प्रोफाइलर जो है जब आप स्क्रीनिंग 1 कर लेते हैं उसके बाद आप प्रोफाइलर में मूव करेंगे, लेकिन हो सकता है आपका हर बच्चा प्रोफाइलर तक नहीं मूव करेगा। नाउ कई बार मुझे लगा कि बच्चे में डिफिकल्टी है, मैंने स्क्रीनिंग करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बच्चे में एक्चुअली में कोई डिफिकल्टी नहीं थी। बच्चा जस्ट हो सकता है कि थोड़ी कहते क्लास में शरारत कर रहा था एंड दैट मुझे लगा कि ये रेगुलर बिहेवियर इश्यूज है, मैंने उसकी स्क्रीनिंग कर दी। तो अगर ऐसा होगा तो बच्चे का स्क्रीनिंग वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। आपके सामने एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा, आपके स्क्रीनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको वहां पे ही मैसेज मिल जाएगा कि इस बच्चे में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, द चाइल्ड इज परफॉर्मिंग एज अप्रोप्रिएट। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बच्चे का पॉजिटिव ही होगा, तो उस बच्चे का स्क्रीनिंग वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे में एक्चुअली डिफिकल्टी, रीडिंग की डिफिकल्टी आ रही है, हैंड राइटिंग की डिफिकल्टी आ रही है, या फिर बच्चे को उतना समझ ही नहीं आता जो आप बोलते हैं क्लास में, जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इस तरह की डिफिकल्टी होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और बच्चा प्रोफाइलर की तरफ मूव कर जाएगा। नाउ व्हाट इज प्रोफाइलर? बेसिकली एक बच्चे का कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएट होता है। यहाँ पे बच्चे को पसंद क्या है, ओके, सो बेसिकली वी टॉक अबाउट देयर लाइक्स, डिसलाइक्स, देयर टेम्परामेंट। कुछ बच्चे ना हमेशा चिड़चिड़े गुस्से वाले रहते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही जॉली रहते हैं, तो वो सारा कुछ यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, बच्चे के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं। इतना डीप में हम एक्चुअली जब डे टू डे में काम करते सोचते भी नहीं है, लेकिन जब इस प्रोफाइलर को भरते हैं तो हमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं एक्चुअली बच्चे के अंदर क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये हमें ये भी हेल्प करता है जब आगे चल के बच्चे के साथ काम करते हैं तो उसके स्ट्रेंथ को जान रहे होते हैं, उसके वीकनेस को जान रहे होते हैं, और हमारे लिए उसके साथ काम करना बहुत ही ईजी हो जाता है। इसलिए प्रोफाइलर भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। केयरफुली रीड द प्रोफाइलर क्वेश्चंस, देयर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ यस एंड नो आल्सो, और मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं कहीं कहीं पे। तो अकॉर्डिंगली आप पूरा प्रोफाइलर भरेंगे। एक बार जब आपने प्रोफाइलर भर दिया तो आप मूव कर जाएंगे एडवांस स्क्रीनिंग पे। दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ स्क्रीनिंग। एडवांस स्क्रीनिंग बेसिकली, अगर हमने कहा कि बच्चे को डिफिकल्टी है, बच्चे को रीडिंग में डिफिकल्टी है, तो रीडिंग में क्या डिफिकल्टी है? क्या बच्चा लाइन स्किप कर देता है? क्या बच्चा उल्टा पढ़ रहा है? या बच्चा जो है वो बिल्कुल साउंड और लेटर का एसोसिएशन ही नहीं है? क्या डिफिकल्टी है? तो ये एग्जैक्ट डिफिकल्टी हम यहाँ पे ढूंढ के निकालते हैं एडवांस स्क्रीनिंग में। एडवांस स्क्रीनिंग को 5 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है: कॉग्निटिव, एकेडमिक, कम्युनिकेशन, बेसिकली इट इज सोशल कम्युनिकेशन, बिहेवियर एंड मेंटल वेलबींग। तो इन 5 डोमेन्स में हमने एडवांस स्क्रीनिंग को डिवाइड किया है, और इनके अंदर सब डोमेन्स भी हैं, जैसे कि एकेडमिक में रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स है। तो उसी तरह से सारे डोमेन्स के अंदर सब डोमेन्स भी अवेलेबल हैं, और इनके हम स्क्रीनिंग अकॉर्डिंगली करते हैं। यानी बच्चे में कुछ भी पॉजिटिव अगर आया तो वो आगे बढ़ के यहाँ तक आएगा। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसी के बेसिस पे, यहाँ पे ये ध्यान से करना क्यों इंपॉर्टेंट है, देयर इज अनदर रीजन ऑल्सो। एडवांस स्क्रीनिंग पे बेसिस पे ही आपको फ्यूचर में बच्चे का प्लान मिलेगा। यानी जब आप एडवांस स्क्रीनिंग कंप्लीट करेंगे तभी आप बच्चे का प्लान तक पहुंच पाएंगे जो आप क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनिंग आपको इस तरह से यस एंड नो के फॉर्म में दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से यस नो आपको स्क्रीनिंग में फिल करना है। यहाँ पे तो ये जस्ट एक सैंपल है। बेसिकली आपको सारे यस नो करने होंगे तभी आप उसे सबमिट कर पाएंगे।
और जहाँ पे आप स्क्रीनिंग छोड़ेंगे आप उसको बाद में वहीं से रिज्यूम कर सकते हैं। बाय चांस आपको स्क्रीनिंग के बीच में कुछ काम आ गया, आपने स्टॉप किया, तो आप वहीं से उसकी स्क्रीनिंग को रिज्यूम कर सकते हैं। स्क्रीनिंग का ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो हैं वो सारे क्लास में सेम है। स्क्रीनिंग को ग्रेड अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। 4 पार्ट्स टाइप्स ऑफ कह सकते जो हमारे एनएपी के अकॉर्डिंग जो ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी, उसके अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस भी वैरी करते हैं। फाउंडेशन क्लास 1 एंड 2 के बच्चों के लिए है, प्रिपरेटरी इज फॉर क्लास 3 to 5, मिडिल इज फॉर क्लास 6 to 8 एंड सेकेंडरी इज फॉर क्लास 9 to 12। उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस डिफरेंट आते हैं हर ग्रेड ग्रुप में। आप जब स्क्रीनिंग कर लेंगे तो इस तरह से आपको ऐप के अंदर उसके रिपोर्ट्स भी जनरेट हो जाएंगे। स्क्रीनिंग 1 के, प्रोफाइलर के, एडवांस स्क्रीनिंग सबके रिपोर्ट्स इस तरह से आप वहाँ पे व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनफैक्ट आपका पूरा प्रोफाइल यहाँ आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे पूरा प्रोफाइल आप व्यू कर सकेंगे। पूरा सब कुछ आपके ऐप में विजिबल होगा। इतना डिटेल्ड केस स्टडी हम एक्चुअली मैनुअली नहीं बना सकते, जितना डिटेल केस स्टडी हमें ये ऐप बनाकर देता है। सो वंस वी कंप्लीट द स्क्रीनिंग प्रोसीजर, तब हम थर्ड फेज में मूव करते हैं, दैट इज द इंटरवेंशन। जो हमने बोला कि एडवांस स्क्रीनिंग इज वेरी मच क्रूसियल बिकॉज एडवांस स्क्रीनिंग गिव्स यू दोज कंसर्न्स जिसमें बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, उसके बेसिस पे इंटरवेंशन प्लान्स बनेंगे। नाउ मूविंग टू द इंटरवेंशन, बेसिकली अगर हम ये पूरे इंटरवेंशन को समझें तो आप जब स्क्रीनिंग कर लेंगे तो आपका वापस से एक ओरिएंटेशन होगा, क्योंकि हमारे पास लिस्ट आ जाती है कि इतने टीचर्स ने स्क्रीनिंग कर ली है, और टाइम टू टाइम उनको कॉल करके हम ओरिएंटेशन में बुलाते हैं, जिसमें हम डिटेल में फिर से दोबारा से इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो टीचर्स आपको फिर से ओरिएंटेशन होगा आपका। देन आप बच्चे को सिलेक्ट कर से, मान लीजिए कि आपने 5 बच्चों की स्क्रीनिंग, मिनिमम 5 हम जरूर कहते हैं बच्चों की स्क्रीनिंग करें। आपने 5 बच्चों की स्क्रीनिंग करी है, उसमें से आपको 2 या 3 बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जिनमें डिफिकल्टी ज़्यादा है, तो इन दैट केस आप उन बच्चों के साथ स्क्रीनिंग करना स्टार्ट करेंगे। उसके साथ जब आप उनके साथ काम करना शुरू करेंगे तो आपके साथ हम एक मेंटोर, यानी कि हम उसको पीयर बडी के नाम से जानते हैं अपने इस प्रोग्राम में, तो हम उनके साथ आपको मैप कर देंगे। दे कैन बी अ स्पेशल एजुकेटर और अ साइकोलॉजिस्ट, उनमें से कोई एक आपके साथ मैप कर दिए जाएंगे, जिसके साथ आप डे टू डे में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं कि हाँ, मैं इस बच्चे को पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। तो आप उनके साथ डेली डेली में भी बात करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। जब आप इनके साथ थोड़े दिन काम करेंगे तो जैसे-जैसे आपने काम करना शुरू किया, उसी वक़्त इनकी कुछ रिकॉर्ड आप कर लीजिए, आप फ़ोटोज़ ले लीजिए, मान लीजिए हैंडराइटिंग पे काम कर रहे हैं। आप रीडिंग पे काम कर रहे हैं तो उसकी एक वीडियो बना लीजिए, एंड आफ्टर सम टाइम, मे बी 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, मैक्सिमम टाइम जो है वो 3 टू 6 मंथ होता है, उसमें आपको चेंज ज़रूर दिखेगा बच्चे में। एक डेवलपमेंट दिखेगा बच्चे में, आप उसे फिर से रिकॉर्ड कीजिए बच्चे को। एंड वी सजेस्ट कि हर थोड़े-थोड़े स्टेप पे आप उसको रिकॉर्ड करते जाइए। प्लीज़ शेयर विथ दैट विथ अस, क्योंकि वो बच्चे का प्रोग्रेस है, वो आपका सक्सेस स्टोरी है कि आपने बच्चे के साथ काम किया और उसमें बच्चे को सक्सेस मिला है, यानी आपको सक्सेस मिला। अगर बच्चा इम्प्रूव करता है, दैट इज़ योर सक्सेस। तो आप उसे ज़रूर मैप करके रखें। इंटरवेंशन प्लान आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आपके ऐप में सारे प्लान्स दिख रहे होंगे, उसके नीचे रीड प्लान का ऑप्शन आएगा। जब आप रीड प्लान पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से प्लान आपके सामने ओपन हो जाएगा। प्लान के अंदर कंसर्न है, गोल है, एकोमोडेशन एंड स्टेप्स टू टीच। कंसर्न, जो कंसर्न आपने एडवांस स्क्रीनिंग में आइडेंटिफाई किया था। गोल इज बेसिकली आप कितना अचीव कर सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल कह सकते हैं ना कि सपोज हैंडराइटिंग पे आपने काम किया तो क्या हैंडराइटिंग 100% ठीक हो जाएगा? अभी मैं अपनी हैंडराइटिंग दिखाऊँगी, बीइंग अ टीचर आप उसमें 4 गलतियाँ निकाल देंगे, राइट? तो वो 100% कुछ भी नहीं हो सकता। इन दैट केस यहाँ भी हम इसीलिए मान के चलते हैं कि कुछ अचीवेबल होता है कि हाँ, इतना अचीव हो जाएगा। सपोज़ राइटिंग की बात करें तो इतना अचीव हो जाएगा कि आप उसको ईज़िली पढ़ सकें, ठीक है? लेजिबल हैंडराइटिंग हो जाएगी। उसके लिए क्या अकोमोडेशन आप क्लासरूम में कर सकते हैं, दैट इज़ अकोमोडेशन। एंड स्टेप्स टू टीच इज़ बेसिकली द स्ट्रैटेजीज़ जो आप क्लास में यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले पिक्चर में देख रहे होंगे कि लेवल्स लिए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। बेसिकली ये लेवल्स कैसे मार्क करने हैं वो हाउ टू मार्क लेवल में दिया गया है।
तो ये लेवल जैसे मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, आपको बच्चे को फिजिकली हेल्प करना पड़ रहा है तो लेवल 1 मार्क करेंगे। अगर बच्चे को बोलने से बच्चा कर पा रहा है तो लेवल 2 मार्क करेंगे। और बच्चा इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है या बच्चे को सिर्फ थोड़ी बहुत इशारे करने की जरूरत पड़ती है, सिर्फ वेरी माइनर क्यूज, एंड देन द चाइल्ड इज एबल टू डू, देन वी मार्क इट एज लेवल 3। और किसी भी बच्चे का किसी भी गोल पे अगर लेवल 3 मार्क्ड है तो हम ये मान के चलते हैं ये आपने अचीव कर लिया है बच्चे के साथ, यानी बच्चा इस स्किल में अब बहुत डेवलप कर चुका है। तो अगर ये कर चुका है तो आपके पास एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए कि आपने सच में ये अचीव कर लिया या बस ऐसे ही क्लिक 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 कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है होना, इसका क्यों जरूरत है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। जब थर्ड फेज में होंगे तो आपके सामने और भी कोर्सेज ओपन हो जाएंगे, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, रीडिंग प्रोसेस, उसी तरह हैंड राइटिंग प्रोसेस। आप इनके पीछे के साइंस को समझ पाएंगे कि रीडिंग कैसे डेवलप होता है, हैंड राइटिंग कैसे डेवलप होता है। अभी मैं पूछूं हैंड राइटिंग क्यों बच्चे का खराब है तो 99% लोग बोलते हैं फाइन मोटर्स वीक है, लेकिन फाइन मोटर इज वन थिंग, देयर आर मेनी थिंग्स बियॉन्ड दैट जो कि हैंड राइटिंग को इफेक्ट करता है। तो वो सारी चीजें इन जो चैप्टर्स हैं उसमें समझाई गई हैं। सबसे पहले तो है प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हमारा ब्रेन सीखता कैसे है, हाउ डज आवर ब्रेन लर्न, ठीक है, क्यों बच्चे को लर्निंग में डिफिसिट हो जाते हैं, ये चीजें इस चैप्टर्स में समझाई गई हैं। उनमें से एक चैप्टर का मैं यहाँ पे आपको वीडियो सैंपल शो कर रही हूँ। Chapter 1, Brain and Learning. Through the course of Project Inclusion in Phase 1, you have studied in detail about neurodevelopmental disorders, specific learning disability, autism, and intellectual disability, along with the academic challenges faced by children with each of these conditions. Through this phase, we will understand what the reasons are for their academic challenges and how, with strategies, we can work towards inclusion. A school's primary focus is academic learning. And in a classroom, there will be different kinds of learners. For some children, learning academic concepts is easy and effortless. Some are average learners, while others face challenges, especially children with disabilities. Why are there differences in learning? For this, we need to understand where and how learning happens. Where does learning take place? The obvious answer to the above question is the brain, and it is important for us to know a little about how the brain is involved in learning. Neurodevelopmental disorders are caused by impairments in the growth and development of the brain. Due to these impairments, learning gets affected and becomes a challenge for such children. A number of specific parts of the brain play a role in reading, writing, and maths, which are the core fundamentals of education. In order to be effective teachers and parents, we must understand how the brain influences the development of these skills. Let's take an example of the areas for reading in the brain. Here is the image of the brain, which shows the cortex part. It is made up of lobes. When we read a word like book, it activates the occipital lobes of our brain like any other visual stimuli. This visual area instantly analyzes the feature of the word and then moves to the part of the brain for word analysis and sound symbol connection, where the word book will be analyzed into sound, which is b, u, k. Again, the temporal lobe, as we can see, will help promote language comprehension and also reading comprehension. As we can see here, that different areas of the brain are involved in writing as well as performing mathematical calculations.
सो देखा आप लोगों ने हाउ ब्रेन इज इन्वॉल्व इन आवर लर्निंग, तो ये चीजें और डिटेल में समझाई गई हैं. इवन व्हेन वी आर डूइंग द रीडिंग चैप्टर, you will understand how various factors are involved in reading. Similarly with handwriting, mathematics. और बिलीव करो इतने अच्छे अच्छे टूल्स दिए गए हैं, दोज आर सो टेस्टेड. आई हैव इवन यूज दोज टूल्स विथ चिल्ड्रन क्लास 10th grade for teaching them new concepts and all. Those mind maps and everything so beautifully given over there. तो आप ये कोर्सेज भी एडिशनल है, ये 17 मॉड्यूल्स के बियॉन्ड है. जब आप बच्चे के साथ काम कर रहे होंगे, साथ साथ अपनी लर्निंग को भी एनहांस कीजिए, और इससे आपको क्लासरूम के अंदर बहुत ही बेनिफिट मिलेगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड आवर जर्नी विद प्रोजेक्ट इंक्लूजन. आपकी जर्नी कैसी रहेगी प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोर्स करेंगे जो 17 मॉड्यूल कोर्स है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है. फिर आप स्क्रीनिंग यानी स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग भरेंगे. यू विल बी अडॉप्टिंग द चाइल्ड. हियर अडॉप्शन डजंट मीन फिजिकल अडॉप्शन. वी एक्चुअली टॉक कि हाँ आप मेंटली रेडी हैं बच्चे के साथ काम करने के लिए. यू हैव टू बी रेडी विद फॉर द चाइल्ड. ठीक है. अगर जब आपका ये सक्सेस स्टोरी हमारे तक पहुंचेगा, वी विल बी कह सकते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में से पब्लिश किया जाएगा और आपके सक्सेस स्टोरीज को लोगों तक पहुंचाया जाएगा. लास्ट ईयर वी हैड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पे हमारे ऑल ओवर द कंट्री से बहुत सारे टीचर्स आए थे जिनको फेलिसिटेट किया गया था. दे वर प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट्स. तो इस तरह का एक्नॉलेजमेंट हर उस टीचर को मिलना है जिसने बच्चे के लिए एफर्ट किया है. योर एफर्ट मैटर्स. आप जब एफर्ट डालते हैं ना, तो डेफिनेटली एक बच्चे में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा. बिलीव मी. ओके. सो दिस इज द जर्नी विद अस, एंड इसके हर पार्ट में हम आपके साथ जुड़े हैं. वी आर विथ यू वेर एवर यू नीड द सपोर्ट. सो आज के डेट का अगर डेटा देखा जाए तो मोर देन 3.5 लाख टीचर्स हैव बीन ओरिएंटेड. जैसे आज आपका ओरिएंटेशन हो रहा है, इस तरह से मोर देन 3.5 लाख टीचर्स का ओरिएंटेशन हो चुका है, जिसमें 2.1 लाख टीचर्स जो हैं वो प्रोजेक्ट इंक्लूजन में रजिस्टर कर चुके हैं, एंड अराउंड 1.68 का एलएमएस रजिस्ट्रेशन हो चुका है. एलएमएस रजिस्ट्रेशन मीन्स कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं इतने टीचर्स. उसमें से अगर कोर्स कंप्लीशन देखा जाए तो 88,000 टीचर्स ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से अगर हम अगर बात करें कितने बच्चे आइडेंटिफाई हैं, तो मोर देन 90,000 बच्चे आइडेंटिफाई हुए जिनके साथ आज के डेट में काम किया जा रहा है. एंड सी द नंबर ऑफ प्लान्स दैट हैज बीन शेयर्ड, मोर देन 1.6 lakhs. तो देख सकते हो कितना हाई नंबर ऑफ प्लान्स. इसकी ये तो बहुत छोटा नंबर है. प्लान्स एक्चुअली में आज के डेट में अगर मैं बोलूँ, दिस इज नॉट वेरी अपडेटेड. इट इज मच मच बियॉन्ड दिस, जितने प्लान्स टीचर्स को दिए गए हैं, एंड टीचर्स आर यूजिंग दोज प्लान्स सो वेल इन द क्लासरूम. आपका प्लान कितना यूज हो रहा है इस बात से पता चलेगा जब आप हमारे तक क्वेरीज लेके आएंगे. ओके, इस प्लान में तो ऐसा लिखा है, लेकिन मैं इसको कैसे करूं? राइट. हम अपने बच्चों से भी कहते हैं आपको डाउट तभी होगा जब आप पढ़ोगे. जो पढ़ेगा ही नहीं उसे डाउट नहीं होगा. Either you are too intelligent or you're not studying. So similarly goes with us also. So moving forward, let's see what are the benefits of the program. एक तो comprehensive टीचर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड हो जा रहा है, वो भी ऑनलाइन आपके घर के बैठे हुए स्पेस पे फ्री टाइम में. ज्योग्राफिक इंक्लूसिविटी यानी कि इंक्लूजन की बात हो रही है. ऐसा नहीं कि स्कूल तक ही इंक्लूसिविटी सीमित रहता है. दिस इंक्लूसिविटी, once you are able to sensitize yourself, your classroom will be sensitized. और वो बच्चे अपने अपने जहाँ भी जाएंगे, वो बच्चे जब ग्रो अप करेंगे, they are going to be so inclusive in their mindset, right? एजुकेशन ऑफिसर ओरिएंटेशन, टाइम टू टाइम हमारे प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनकी भी यहाँ पे ओरिएंटेशन हो रही होती है. टीचर ट्रेनिंग का तो ये हिस्सा ही है. स्पेशल एजुकेटर्स का जो कह सकते हैं कि देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स इन आवर कंट्री. आप आरसीआई का डेटा देख सकते हैं, इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन आवर कंट्री. तो उन जितने भी हैं उनका एक ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सकता है. आज मैं यहाँ बैठी एक स्पेशल एजुकेटर, मैं एक साथ बैठ करके 100-200 टीचर्स को बता सकती हूँ कि हाँ ये डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, आप कर लो ऐसे, ठीक है. आई डोंट नीड टू बी प्रेजेंट ओवर देयर.
तो ये एक ऑप्टिमाइज्ड यूज ऑफ रिसोर्स है. पेरेंटल पार्टिसिपेशन, वी आर वेरी सून गोइंग टू लॉन्च कोर्सेज ऑल्सो फॉर द पेरेंट्स. पर्सनलाइज इंटरवेंशन प्लान आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एंड एंड टू एंड हम सिस्टमैटिक चेंज को मैप करने के लिए कोशिश करें. इवन आप फेज 3 में जब आप पहुंच जाएंगे, जब आप इंटरवेंशन प्लान यूज करेंगे, तो वहां पे भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है, जहां आपने जो बच्चे के साथ काम किया है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं. तो एक सोशल इंक्लूजन लाने की कोशिश हो रही है, ना कि ओनली एट द स्कूल लेवल. व्हेन यू वर्क ऑन दिस, यू विल सी योर माइंडसेट चेंजेस. आपके आसपास लोगों का माइंडसेट चेंज होगा. पढ़ाना लिखाना बाद की बात है, सबसे पहले तो हमारा खुद का माइंडसेट इंक्लूसिविटी की तरफ जाए. ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, दैट वी इंक्लूड एवरीवन इररिस्पेक्टिव और देयर डिफिकल्टीज और व्हाटएवर द वे दे लर्न, हम सबको इंक्लूड करें. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड इंक्लूसिव टीचिंग सर्टिफिकेट, जो आपको मिल सकता है वंस यू कंप्लीट ऑल द 3 phases. देन यू वर्क विद द चिल्ड्रन. उनके साथ काम करने के बाद हमें एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देंगे, और लास्ट में आपके एक छोटा सा असेसमेंट बेस्ड होगा टू चेक एक्चुअली आपने काम किया है. उससे पता चलता है, बिकॉज वो आपकी जो मॉड्यूल्स है उनकी लर्निंग पे बेस्ड नहीं होगा, आपके डे टू डे क्लासरूम में कैसा होता है, तो इससे पता चलता है कि हाँ आप प्रैक्टिस को कितना समझे हैं. और ये जो सर्टिफिकेट होगा, आप देख सकते हैं, दिस सर्टिफिकेट इज एक्चुअली एक्नॉलेज्ड बाय DEPWD डिपार्टमेंट, जो कि एजुकेशन कह सकते हो हमारे इस फील्ड में काम करती है पूरी तरह से. गवर्नमेंट बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बॉडी है. तो उनके तरफ से ये इस सर्टिफिकेट को एक्नॉलेजमेंट मिला है, एंड दिस इज द फाइनल अचीवमेंट विच वी वांट एवरी टीचर टू रीच. हर टीचर के पास ये सर्टिफिकेट हो, क्योंकि एक गवर्नमेंट बॉडी से सर्टिफाइड सर्टिफिकेट आप तक पहुंचते कि हाँ उन्होंने एक्नॉलेज किया है सर्टिफिकेट को, दैट इज अ बिग थिंग. दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर, जिसपे आपको कभी भी डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं. मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 हम अवेलेबल होंगे. दिस इज द सपोर्ट ईमेल आईडी, जिसपे आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप मेल भी कर सकते हैं. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और सेव द नंबर. Okay, shall we move forward now? This is the link for the app in case any one of you have not downloaded the app. यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को. Okay. Now this is something very important. Monday to Friday 4 p.m. we have the doubt clearing session. हर मंडे टू फ्राइडे अनलेस देयर इज अ गवर्नमेंट हॉलीडे ये ओपन होता है. आप 4 o'clock हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं. आपको जो भी डाउट आ रहा है, आपको टेक्निकल डाउट आ रहा है, आपके ऐप में मूव नहीं कर रहा है, कहीं पे डिफिकल्टी आ रही है, किसी बच्चे के रिगार्डिंग कुछ समझना है, एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव. देखो कई बार होता है, हमें लगता है इतनी छोटी सी बात मैं कैसे पूछूं, बट बिलीव मी वो छोटी सी बात हो सकता है और 10 लोग का भी डाउट हो. तो प्लीज कम फॉरवर्ड. हो सकता है आपके स्कूल में और लोगों को भी इसी की वजह से परेशानी हो रही हो, छोटी छोटी इश्यूज भी आ रहे हैं. आप प्लीज आप यहाँ आइए और आप हमसे पूछ सकते हैं. ठीक है. So that's all for the day. I hope I was able to make it clear to you all. Anyone has any query? किसी को कुछ पूछना है, आज कुछ भी डाउट हो आज के सेशन से रिलेटेड, या अदरवाइज भी आप कुछ पूछना चाहें, तो यू कैन अनम्यूट एंड आस्क. रंजीत रॉय सर, यू वांट टू आस्क समथिंग? आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं.
ओके, हमने अपने चैट बॉक्स में iOS यूजर के लिए लिंक शेयर कर दिया है, बिकॉज जो गूगल प्ले स्टोर में ऐप है वो iOS यूजर नहीं यूज कर पाते, इसलिए हमने iOS यूजर के लिए लिंक शेयर कर दिया है। आप डेस्कटॉप पे भी उससे लिंक से कर सकते हैं कोर्स, या फिर इफ यू आर एन iOS यूजर आप वहां पे उस लिंक को सेव कर ले, आप उसके थ्रू कोर्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर आपके साथ शेयर किया जा चुका है। ओके, एंड जो आपका डाउट क्लियरिंग सेशन है उसका लिंक भी आपके साथ शेयर किया जा चुका है। आपके चैट बॉक्स में ये सारी लिंक्स अवेलेबल है, यू कैन सी द चैट बॉक्स, आप वहां से सेव करके सब कुछ रख ले। आई थिंक देर इज नो इशूज, कोई भी डाउट नहीं है किसी को। मैम सर वांट कैन एड्रेस नाउ। यस, डीपीसी सर आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। हाँ Yes, sir. मैडम, मैं अनम्यूट कर सकता हूँ। Yes. थैंक यू सो मच। हमने ये किया, आज कुछ नहीं बोल पाया बिकॉज हमारा इसमें कुछ प्रॉब्लम था, अदरवाइज आई कुड हैव से समथिंग। एनीवे, माय टीचर फ्रेंड दे हैव लर्न सो मच from our Rashmi Madam sir. Rashmi Madam, thank you Madam for the beautiful session you have had in our midst. We have learned so many. Thank you so much, sir. We were just hoping a good participation from you all. आप अपने टीचर्स को encourage करें so that they participate well and we have a good number of participation from there. We're just hoping Sure. to have that. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much. I think we can end the session now. Yes, ma'am. Okay. So thank you so much everyone for joining. आप लोग सेशन को लीव करके अपने डे टू डे एक्टिविटी में ज्वाइन कर सकते हैं। Yes sir, we can see you now. Sir, we just hope that we get a good participation. That, Thank you, and ma'am. for that your support will be required. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure. Okay. Thank you so much everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome, sir. Thank you. Thank you, ma'am, and thank you, sir.